हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 20 जाबाज भारत मां की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को जवाब देकर शहीद हुए। साथ ही कहा कि हमारी सीमा में कोई भी नहीं घुसा, हमारी कोई भी पोस्ट चीन के कब्जे में नहीं है। जी हां दोस्तों, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि हमारे किसी पोस्ट पर दूसरे का कब्जा नहीं है, कोई भी हमारी 1 इंच जमीन पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले उधर के सैनिकों को कोई नहीं रोकता था, लेकिन अब रोकने का तनाव बढ़ा है। वास्तविक नियंत्रित रेखा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, साथ ही बॉर्डर पर निर्माण कार्य तेजी से चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आप सभी को और सभी राजनीतिक दलों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सेना किसी भी जवाबी कार्यवाही के लिए सक्षम है। आप सभी ने जो विचार रखे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हैं। हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से शहीदों के परिवारों को भी यह विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन को लगा बड़ा झटका, चीनी उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, सरकार चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच कई उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसमें प्रमुख रूप से वे उत्पाद हैं जो पड़ोसी देश चीन से आयात होते हैं। एक सूत्र ने कहा है कि हालांकि अब तक इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। मुख्य रूप से जोर गैर जरूरी चीजों के आयात में कमी लाने पर है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से चीन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने को लेकर चर्चा जारी है। भारत के कुल आयात में करीब 14% हिस्सा चीन का है। अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान भारत ने चीन से 62.4 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात किया, जबकि निर्यात 15.5 अरब डॉलर का था। चीन से आयात होने वाले मुख्य वस्तुओं में घड़ी, संगीत उपकरण, खिलौने, खेल के सामान, फर्नीचर, गद्दे, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, रसायन, लोहा एवं इस्पात के सामान, उर्वरक, खनिज, ईंधन और धातु शामिल है। शुल्क बढ़ाने का कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब सरकार स्थानीय स्तर पर विनिर्माण और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। वैसे दोस्तों, आप सभी लोगों से हमारी भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अत्यधिक आवश्यकता ना हो तो किसी भी चीनी सामान को न खरीदें। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय मीटिंग में नहीं बुलाने से भड़क गए ओवैसी, कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक का न्योता न मिलने से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम यानी कि IMIM पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे हैं। सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं किए जाने से नाराज ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा कि यह निराशाजनक है कि मेरी पार्टी को चीन सीमा मुद्दे पर आज की ऑल पार्टी मीटिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आपको करनी है। इसके अलावा इस बैठक का RJD और आम आदमी पार्टी को भी नियंत्रण नहीं दिया गया। सर्वदलीय बैठक में न बुलाए जाने को लेकर दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम देश और हमारे सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि चीन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमेरिका ने भारतीय सैनिकों की शहादत पर जताई गहरी संवेदना, दिया बयान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शुक्रवार को लद्दाख हिंसा में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हम हाल ही में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय जवानों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम शहीद सैनिकों के परिवारों को हमेशा याद रखेंगे। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया जब एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूर्वी लद्दाख में भारतीय एवं चीनी बलों के बीच हुई झड़प से अवगत हैं। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता को लेकर अमेरिका की कोई औपचारिक योजना नहीं है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का।
सीमा पर तनाव के बीच MMRDA ने रद्द की चीनी कंपनियों की बोली। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर व्यापार पर सीधा हो रहा है। MMRD ने मोनोरेल रेक्स के लिए नीलामी की प्रक्रिया रद्द कर दी है। चीन की 2 कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई थी। MMRDA के मुताबिक चीनी मैन्युफैक्चरर्स CSR अपलोड करने के बाद भी नियम, शर्तों और पात्रता मापदंडों में संशोधन के लिए लगातार कह रहे थे। लद्दाख तनाव के बीच भारत सरकार चीन से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसे लेकर कॉमर्स मंत्रालय वित्त मंत्री के साथ संपर्क में बना हुआ है। भारत की सख्ती का असर चीनी कंपनियों पर पड़ने लगा है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बनने वाली है फिल्म, रिलीज हुआ पोस्टर। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने बीते दिनों फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। वह तो इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए अब भी इस बुरी खबर पर यकीन कर पाना संभव नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब उनके जीवन और मौत की मिस्ट्री पर एक फिल्म का भी ऐलान हो चुका है। फिल्म का पोस्टर रिलीज किया जा चुका है। इस मामले पर मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर फिल्म बनाने की घोषणा निर्माता विजय शंकर गुप्ता ने कर दी है और सबको हैरानी में डाल दिया है। उन्होंने एक फिल्म का पोस्टर शेयर किया है जिसका नाम है सुसाइड या फिर मर्डर। इस पोस्टर के सामने आने के बाद से ही लोग इस फिल्म को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर अभी फिल्म बनाना सही है या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो दोस्तों जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों पिछले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मेघालय, असम और पश्चिमी भागों, सिक्किम और दक्षिणी तथा उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा और बहुत व्यापक वर्षा दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और दक्षिणी गुजरात में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों बात करें अगले 24 घंटे के संभावित मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल के कुछ हिस्सों, ओडिशा, तेलंगाना, दक्षिणी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने का अनुमान है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 13 दिनों में 7 रुपए महंगा हो गया है पेट्रोल। जी हां दोस्तों, आम लोगों पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार 13वें दिन भी जारी रहा। आज एक बार फिर तेल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, BPCL, IOC ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 0.56 रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल के दाम में 0.63 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, सोना और चांदी की कीमतों में आज फिर हुआ परिवर्तन। जी हां दोस्तों, सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उठाव जारी है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार शुक्रवार को सोना 144 रुपए बढ़कर 48,334 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों एक दिन पहले सोना 48,190 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दूसरी ओर बात करें चांदी की, तो चांदी 150 रुपए बढ़कर 39,160 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो कि एक दिन पहले 39,010 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। दोस्तों बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना $1729 प्रति औंस, जबकि चांदी $17.39 प्रति औंस पर रही। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का।
दिल्ली में फैल रही महामारी के बढ़ते मामलों के बीच एलजी ने बदला क्वारंटाइन प्रोटोकॉल, जारी किए नए आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अब हर संक्रमित व्यक्ति को 5 दिन क्वारंटाइन सेंटर में बिताने होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने इस आदेश को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष के तौर पर लिया है। जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक दिल्ली में अब हर इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति को 5 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। इसके बाद ही उसे होम आइसोलेशन की इजाजत दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि अगर व्यक्ति में लक्षण है तो उसी के आधार पर अस्पताल या फिर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एक्शन में है भारतीय वायुसेना प्रमुख, लद्दाख कश्मीर में लिया तैयारियों का पूरा जायजा। जी हां दोस्तों, चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखने के लिए तीनों सेनाओं ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। सेना ने पूरे एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। वायुसेना के सभी बेस फुल अलर्ट पर हैं और लड़ाकू जहाज टेक ऑफ कर रहे हैं। वहीं नौसेना के टोही विमान के जरिए समुद्र में लगातार चीनी जहाजों पर नजर रखी जा रही है। इसी बीच बुधवार रात वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने लेह और श्रीनगर एयरबेस का दौरा किया। उन्होंने लद्दाख और कश्मीर में तैयारियों का जायजा लिया। चीन के साथ जारी विवाद में बॉर्डर के पास लेह और श्रीनगर एयरबेस काफी अहम है। ऐसे में वायुसेना प्रमुख का यह दौरा काफी अहम है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश से भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोलंकी पहुंचे राज्यसभा, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी जीते। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव में बीजेपी ने अपनी 2 सीटें बरकरार रखी है, जबकि 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। राज्यसभा के लिए भाजपा के निर्वाचित उम्मीदवारों में से पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रोफेसर सुबेर सिंह सोलंकी शामिल हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सबसे अधिक वोटों से चुने गए। दिग्विजय सिंह लगातार दूसरी बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इस चुनाव में इन तीनों के अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार वरिष्ठ दलित नेता फूल सिंह बरैया भी मैदान में थे, लेकिन वह हार गए। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।